आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पे नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको मिल जाए। तो देखे होंगे कि आज सुबह में करंट अफेयर्स तो पर डेली चल रहा है, करंट अफेयर्स मिला होगा। उसके बाद मॉर्निंग में 9 बजे इंग्लिश का क्लास मैथ का क्लास मिला होगा, जो प्रॉफिट लॉस का क्लास है। बहुत बेस्ट क्लास है, आप लोग देखिएगा। अगर नहीं मिला है तो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। अगर इस क्लास को भी आप देखें, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिएगा जीके का आज जो है 7 क्लास चल रहा है, 7 क्लास चल रहा है। अगर 7 में अगर पीछे वाला क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, ये जो दिया हुआ है स्मार्ट स्टडी 98, तो इस लोगों के साथ आएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है जीके का। और यहाँ पे देखिएगा पर डे 30 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। पहले तो 20 चल रहा था, लेकिन आज जो मंडे है, मंडे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज 30 क्वेश्चन कराएंगे। और क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टाइमिंग देख लीजिएगा, टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट किए हैं तो सुबह में 9 बजे मैथ का क्लास चलता है, जो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करवा चुके हैं एक क्लास। और जीके जीएस का क्लास शाम में 4 बजे चलता है, ये अभी चल रहा है आपका। उसके बाद रात में 10:30 बजे मिलिएगा आप हम लोग के मेरे साथ, तो उसमें भी करंट अफेयर्स रिवीजन करा रहे हैं। जनवरी से स्टार्ट होगा आज रात में 10 बजे, 10:30 बजे से। और रीजनिंग का भी क्लास 9 बजे शाम में 8 बजे रात में है, इसको भी देखिएगा। इसमें आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज। और अभी तो क्लास जो चल रहा है, अभी नहीं, सुबह का ये मॉर्निंग वाला क्लास है, सुबह में 7 बजे। अभी तो क्लास चल रहा है जीके एंड जीएस का शाम 4 बजे, अभी सभी 4 बज चुका है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अनॉर्थोफिली किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है अनॉर्थोफिली किसके द्वारा होता है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है घोंघा, चमगादड़, कीड़ा, पक्षी। तो आपको इसमें बताना है कौन ऑप्शन सही है। तो देखिए लास्ट में क्या दिया है 4 नंबर ऑप्शन में, तो पक्षी के द्वारा क्या होता है, अनॉर्थोफिली पक्षी के द्वारा होता है। याद कर लीजिएगा, आपको यहीं पे हम याद करा देते हैं। अनॉर्थोफिली किसके द्वारा होता है, तो पक्षी के द्वारा होता है। अनॉर्थोफिली किसके द्वारा है, पक्षी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आत्मघाती बैग कहा जाता है, आत्मघाती बैग कहा जाता है, कौन सी कोशिकाओं को। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 4, इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है। अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा और आप अपने मन में आंसर बताइएगा, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा लाइव इस पे क्या है ऑप्शन, ठीक है। और देखिए इसका क्या कह रहा है कि कौन सा कोशिका जो आत्मघाती बैग कहा जाता है, कौन सी कोशिकाओं को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही समझिए, इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन की कब का है, देखिए आपको बताते हैं ये कब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी CHSL में पूछा गया है, CBT Tier 1 में 2017 शिफ्ट 2 में 2 का क्वेश्चन है ये वाला, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सोच सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, CPU आपको तो पता होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया है। तो ऑप्शन देखिएगा, C कुमार पटेल, टॉम गुंगर, विंस एमरी और विनोद धाम। तो आपको इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको टाइमिंग दिया है 20 सेकंड का, आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, पेंटियम चिप किसका आविष्कार किसने किया है। तो किसने किया है, विनोद धाम ने किया है, याद रख लीजिएगा विनोद धाम क्या किया है, पेंटियम चिप का पेंटियम नहीं है, पेंटियम चिप का आविष्कार किया है। प्लेटिनम होगा, नहीं पेंटियम सॉरी, प्लेटिनम नहीं है, पेंटियम ही है, हम लगा गलत पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपका। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया है
जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे। इसरो जो है भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया है, जिसे किसके रूप में भी जाना जाता है? तो आपको बताना है इसमें क्या है। आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, इंस्टेंट IA है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है पहले कि क्या है। तो इसको आपको इसमें दे रहे हैं 20 सेकंड का टाइम, तो आपको बताना है क्या है। तो देखिएगा इसमें क्या है, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर A। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या दिया गया है? आर्यभट्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। निम्न में से उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य क्या है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो देखिएगा यहाँ क्या है ऑप्शन, आप पहले बताइए। भारतम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली। तो आपको इसमें बताना है कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर C देखिएगा, कथक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है भारत संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट है, आपको टाइमिंग के अंदर बताना है। टाइमिंग 20 सेकंड का दिया हुआ है, तो आप बताइए। तो देखिएगा क्या है, योजना आयोग, विधान सभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। इस चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है वो आपको बताना है। तो आपका देखिएगा क्या है, विधानसभा, ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसमें देखिए आप लोग को बहुत कंफ्यूज होगा, इसमें बहुत डेट दिया, ईस्वी दिया हुआ है, इसमें बहुत कंफ्यूज होगा। तो क्या दिया है 1940, 1946, 1947, 1950। आपको कंफ्यूजन इसमें होगा, क्या किसमें होगा? तो ये आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 से लेकर ऑप्शन नंबर 4 तक। तो देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, आपको बताना है पहले कि भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 1946 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद में? तो कौन है आपको बताना है। इंद्र है, अग्नि है, पशुपति है, विष्णु है। आपको इसमें बताना है कि कौन है। क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, आपको बताना है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो देखिएगा कौन है, इंद्र है। सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। कौन है? इंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कौशल, कुरूर और वाजी और गंगाधर। इसमें बताना है आपको कि महाजनपदों में 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो आपको देखिएगा इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, गंगाधर में थी। कहाँ थी किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गंगाधर की राजधानी तक्षशिला थी। का क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका कब पूछा गया, SSC CHSL Tier 1 में पूछा गया, 2018 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 2018 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 4, आपको बताना है क्या क्या है। तो देखिएगा आपको बताना है, ऑप्शन बताना है 20 सेकंड के अंदर। तो बताइए फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। कौन? फारसी कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में आपका पूछा गया है। SSC CGL में से क्वेश्चन पूछा है, Tier 1 में 2018 का शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो कब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था शुरू? तो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ देखिएगा, जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ये इस ईस्वी में पूछा गया, नहीं विश्वास आता आप वहाँ पे सर्च मार के देखिएगा नेट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह कब है।
ये बात सही बोल रही है या झूठ बोल रही है? क्वेश्चन सही में ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, परमाणु बम किसके दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था? तो किसके दौरान गिराया गया था आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध, एशिया का प्रथम युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में कब गिराया गया था? कहाँ पे परमाणु बम किसके दौरान और कहाँ पे? नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो बताना है आपको। तो क्या है देखिएगा, वर्ल्ड वार 2 में गिराया गया था। वर्ल्ड वार 2 मतलब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी CHSL टीयर 1 में 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 2018 का भी करा रहे हैं हम। तो देखिएगा, परमाणु बम किसके दौरान और कहाँ पे गिरा? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। किसके दौरान? किस युद्ध के दौरान? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्न में से किस ग्रह पर होती है? दीर्घतम अवधि किस ग्रह पर होती है? तो आपको बताना है क्या है, शनि है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, पृथ्वी है। तो आपको इसमें बताना है कि वर्ष दीर्घतम अवधि निम्न में से किस ग्रह पर होती है। तो ये आपको बताना है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह पर होती है। वर्ष दीर्घतम अवधि नेपच्यून ग्रह पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है? मैग्नेटोस्फेयर, आयन मंडल, मेसोपोस और मैग्नेटोपोस। तो आपको बताना है इसमें क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, मैग्नेटोपोस। तो क्या है मैग्नेटोपोस? पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतरिम रेखा को क्या कहते हैं? मैग्नेटोपोस। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी देखिए आपका 2018 में ही पूछा गया। एसएससी CHSL एग्जाम का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको बताना है। देखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का बड़ी सीमा तय श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन फिर समझिएगा क्या कर रहा है, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का सबसे बड़ी सीमा तय श्रेय किसको दिया जाता है या किस पे श्रेय जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मौर्य, चोल, गुप्त और मराठा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, मराठा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मराठा को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा जिला है? तो देखिएगा ऑप्शन में क्या है, लेह है, बाड़मेर है, कच्छ है और बस्तर है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा है भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा जिला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, कच्छ जिला है। और एक चीज़ देखिए, ये भी आपका 2018 CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका 2018 में CPO में पूछा गया। एक चीज़ देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा गया ही क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए करा रहे हैं। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो देखिए कौन कौन है। ऑप्शन में रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है और पवन है और पिगमेलियन पॉइंट है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन है आप देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 4th नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन देखिएगा आपका 2019 में पूछा गया है। 2019 में पूछा गया है एसएससी जेईई में 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति किस
नीति की घोषणा निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो ये देखिए 2012 में की गई थी। आपको देखिए टाइम दिया जा रहा है, आप अपना टाइम के अनुसार अपना क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। उतना टाइम के ही अंदर आपको एग्जाम में भी बनाना है, ये नहीं कि आपको टाइम वहाँ मिलेगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो दिया गया था ऑप्शन कौन कौन, 2010, 2011, 12, 13। तो देखिएगा 2012 में की गई थी। किसका? दूरसंचार नीति की घोषणा 2012 में 12 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया है? सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया है? तो देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया है, मार्शल दिया है, रिकार्डो दिया है, वालरस दिया है, एडम स्मिथ दिया है। तो आपको बताना इसमें क्या है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया है? तो वालरस ने किया है, आपको ये बताना था और आप बताए भी होंगे और आंसर भी सही हुआ होगा। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी CHSL 2016 CBT Tier 1 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो पूछा गया ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए क्या कह रहा है, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित करता था? तो ऑप्शन देखिए मार्शल है, क्लर्क है और सू पीटर है और जॉन रॉबिन्सन है। तो आपको इसमें बताना है कौन कौन है, कौन ऑप्शन सही है। तो लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया गया था? तो वो किसके द्वारा? देखिएगा शुम्पीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 शुम्पीटर के द्वारा। ठीक है, देख लीजिएगा शुम्पीटर के द्वारा क्या गया था, लाभ परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, इकोलॉजी शब्द का रचना किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का रचना किसने की थी? तो देख लीजिएगा किसने की थी, आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है MTS में पूछा गया है, SSC MTS 2018 में CBT Tier 1 में पूछा गया है। कौन? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो किसने की थी तो आपको बताना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा गया है, अर्नस्ट हेकेल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इसको याद कर लीजिएगा। अर्नस्ट हेकेल ने जो है इकोलॉजी सिस्टम का इकोलॉजी सिस्टम गलत बोल रहे थे, इकोलॉजी शब्द का रचना किया था। कौन? तो अर्नस्ट हेकेल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका पूछा ही गया है कहीं ना कहीं। देखिए कहाँ पूछा गया है, तो SSC CGL में पूछा गया। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया 2018 में। ठीक है, 2018 में पूछा गया है। कब? 2018 में CGL में Tier 1 में। तो क्वेश्चन क्या बोला, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा ऑप्शन में क्या किया जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान, जाति विज्ञान और वंशावली विज्ञान और इकोनोलॉजी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया, पारिस्थितिकी विज्ञान, ये ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, या पारिस्थितिकी विज्ञान, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कर रहा है, भौतिकी मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई। भौतिकी मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इंग्लिश में इसका क्या है बता देते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है, SI मात्रक पूछ रहा है। क्या है, SI मात्रक नहीं, इकाई पूछ रहा है, यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स का? तो क्या है, तो आपको बताना है वेबर है। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, वेबर। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, 30 नहीं 25 क्वेश्चन ही आपको आज करवा पाए हैं। 30 क्वेश्चन आपको पर डे करना है। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। यहीं तक क्लास का क्वेश्चन सेट कर पाए थे। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए आपको तो आप जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम को से वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा।
और नहीं तो सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, इस लोगों के साथ आएगा। तो आज देखिएगा कौन क्लास करवाए थे, आपका क्लास नंबर 7 करवाए थे, और फिर क्लास 8 आपको कल लेके आने वाले हैं। ऐसे पहले की बता दे कि इसके बाद कौन क्लास आने वाला है अभी, तो रात 8 बजे रीजनिंग का क्लास आने वाला है। उसके बाद रात 10 बजे 2 क्लास अभी और चलेगा 10:30 बजे। ये 2 क्लास भी देखना ना भूलिएगा आप लोग। और चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अभी रात 8 बजे। इसके लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए।